हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतीक। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू डूइंग ग्रेट। सो सबसे पहला तो थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने फर्स्ट वीडियो को जो बहुत टाइम के बाद पास ऑन हुआ था, बहुत टाइम के बाद अपलोड हुआ था, उसको बहुत 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 ही ज़बरदस्त जो रिप्लाई, जो फीडबैक, जो भी रिस्पॉन्स दिया है। बिकॉज 20 लाइक्स का टारगेट था गाइज, आपने 20 से ज़्यादा लाइक्स दिए हैं एंड उनमें से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं उस पर्टिकुलर वीडियो को। सो थैंक यू सो मच फॉर इट। इसी की वजह से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, भाई चलो कुछ करते हैं यार, तुम लोगों के लिए कुछ करते हैं, कुछ बढ़िया करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर प्रीवियस टॉपिक अपना खत्म हुआ था, टाइप्स ऑफ कैपिटल। जैसे मैंने पहले ही बोला था, पार्टनरशिप का जो एक्ट है 1932 का, वो कोई सजेस्टेबल मेथड नहीं बताता है या कोई मेथड आपको नहीं बताता कि भाई ये मेथड अप्लाई करना है। मैंने जैसे बताया आपको दो चीज़ें, दो पर्टिकुलर मेथड्स अपना कैपिटल अकाउंट में हम लोग मेंटेन करें, दैट इज फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स्ड कैपिटल मेथड। एक छोटा सा फटाफट है ना ओवरव्यू ले लेते हैं भाई, पर्टिकुलर फिक्स्ड कैपिटल मेथड में एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में फ़र्क क्या है। सबसे पहला मैं बता रहा हूँ आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड मतलब जहां पर दो अकाउंट बनेंगे मित्रों। कितने बनेंगे? दो अकाउंट बनेंगे। सबसे पहला बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड बनेगा आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट के कैपिटल अकाउंट की। यहां पर मालिक, यहां पर ध्यान देना, तीन चीजें रिकॉर्ड होती हैं मोस्टली। यहां पर तीन चीजें रिकॉर्ड होती है। सबसे पहला, जो बैलेंस पिछले साल से ये साल में कैरी फॉरवर्ड आके आया है। ठीक है, पहला क्या चीज? पिछले साल का बैलेंस ये साल में कैरी फॉरवर्ड आया है, दैट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे बैलेंस ब्रॉट डाउन है एंड बैलेंस यहाँ पे कैरी डाउन। तो हमें हम लोग को फिलहाल अभी क्या फोकस करना है? ब्रॉट डाउन, बिकॉज अकाउंट की हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं। सर ये ब्रॉट डाउन बैलेंस जो क्रेडिट साइड में क्यों आया है? भाई कैपिटल अकाउंट है ना, क्रेडिट बैलेंस होता है। कैसे सर? ये बात अभी बताने जैसे नहीं, लेकिन एक फर्स्ट फटाक से आपका रिवीजन करवाता हूं जो 11th स्टैंडर्ड में हमने सीखा था। सबसे पहले एंट्री आपके 11th स्टैंडर्ड में क्या थी? रमन, अमन, सुमन जो भी है, उस बंदे ने धंधा स्टार्ट किया। ठीक है, इतना इतना पैसा कैपिटल में डाल के, तो हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू 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 कैपिटल, मतलब कैपिटल को हमने क्रेडिट किया हुआ है, कैपिटल को हमने क्रेडिट किया हुआ है। बात समझा? ये क्या है? एक्शन रिक्वायर्ड। भाई हमें अभी कोई एक्शन नहीं करना प्लीज। ठीक है, यहां तक कोई चीजें समझी? सो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या हो जाएगा? क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बात समझा? ठीक है, उसके बाद फर्स्ट हो गया। फर्स्ट मैंने क्या बताया था? तीन चीजें बताई थी। उसमें सबसे पहला क्या था? बैलेंस ब्रॉट डाउन। सेकेंड चीज होती है, अगर पार्टनर ने, ध्यान से सुनना, अगर पार्टनर ने बिजनेस में एडिशनली कैपिटल फर्दर इंट्रोड्यूस किया। देखो स्टार्टिंग में कैसा होता है, कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को एक थोड़ा बेसिक आइडिया होता है कि इतना पैसा, इतना पर्टिकुलर एसेट जो है बिजनेस में लगने वाला है। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता है, हमें थोड़ा इवेंचुअली महसूस होता है, थोड़ा बाद में महसूस होता है कि यार और भी पैसे लग सकते हैं, और भी एक कोई चीजें या कोई एसेट सबको लग सकती है। तो फ्यूचर में भी जाके आप क्या करोगे? उस एसेट को आपके बिजनेस के अंदर डालोगे। कुछ एडिशनल पैसा अगर रिक्वायर्ड है तो आपके बिजनेस में आप डालोगे। सो दैट इज नोन एज एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स। ठीक है, तो यहां पर दूसरी चीज होगी आपकी एडिशनल कैपिटल। पहली चीज मैंने बताई बैलेंस ब्रॉट डाउन, सेकंड चीज बताई आपको एडिशनल कैपिटल, जो कैश में भी हो सकता है या किसी पर्टिकुलर एसेट्स में भी हो सकता है। बात समझा? श्योर। उसके बाद यहां पर और एक चीज आती है मित्रों, यहां पे उन्होंने बताया नहीं है, टू ड्रॉइंग्स। यहाँ पे और एक चीज आएगी, टू ड्राइंग। अब ये ड्राइंग कौन सा? मालिक ड्राइंग दो प्रकार का होता है। ध्यान से सुनना, ड्राइंग दो प्रकार का होता है। पहला होता है परमानेंट ड्राइंग, सेकंड होता है टेम्पररी ड्राइंग। व्हाट इज अ परमानेंट ड्राइंग? मतलब अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस से पैसा निकाल रहा है जो कभी फिर से बिजनेस को देने वाला नहीं है, मतलब वो परमानेंटली अपना पैसा लेके चला गया, दैट इज नोन एज अ परमानेंट ड्राइंग। एंड टेम्पररी ड्राइंग क्या होता है? देखो हम लोग मान लो एक होटल बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, होटल बिजनेस चला रहे हैं। अपना एक एग्जांपल लेते हैं दोस्त का, पीयूष का। पीयूष एक होटल बिजनेस चला रहा है। ठीक है, सो अभी मान लो वो अपने टेबल पे बैठा हुआ है कि लोग आ रहे हैं, लोग समोसा मांग रहे हैं, उसको ना स्नैक्स मांग रहे हैं, वो बंदा दे रहा है। गलती से उसकी एक फ्रेंड आ जाती है। ठीक है, गलती से मतलब जानबूझ के आती है, अभी वो समझे और उसके फ्रेंड समझे। ठीक है, उसकी दोस्त आ जाती है, उसकी दोस्त एक चीज को डिमांड करती है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रैंकी। ठीक है, फ्रैंकी डिमांड करी, तो क्या हुआ वहां पर? उसने ना जाने के टाइम 100 रुपए दिया। ठीक है, अभी पीयूष अपना बहुत शैतान है। ठीक है, पीयूष बहुत शैतान है। उसने क्या किया? उसने 100 रुपए, उसने 200 रुपए दिए, 200 रुपए का नोट दिया, और इसने देते समय कितना देना चाहिए? 100 रुपए का एक फ्रैंकी है, सामने वाले कस्टमर ने हमें 200 रुपए दिए, तो देने टाइम कितना देना चाहिए? 100 रुपए देना चाहिए। उसने 120 रुपए दे दिया। ठीक है, सो उसके पापा ने पूछा भाई तूने 20 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दिया? बोलता है पापा आप क्या ही समझोगे, ये तो हमारी फ्रेंड है, इसके लिए थोड़ा 20 रुपीज डिस्काउंट कर दिया। मुझे बताओ
क्या ये रीजन प्राइवेट था? ऑफकोर्स प्राइवेट था। अगर वो उसकी दोस्त ना होती तो वो डिस्काउंट देता? ऑफकोर्स नहीं देता। बात समझ में आ रही है? तो वो 20 रुपीज़ ये क्या हो जाएगा? अभी डैडी क्या बोलेंगे, भाई तेरे को फिर से रुपीज़ वो पैसा डालना पड़ेगा, बिकॉज ये धंधे का लॉस मैं सहन नहीं कर सकता, तो प्राइवेट पर्पज के लिए पैसे निकाले 20 रुपये, ठीक है। सो वो जो ड्रॉइंग है पीयूष को फिर से अपने पॉकेट से बिजनेस में डालने पड़ेंगे, उसको हम लोग कहते हैं टेम्पररी ड्राइंग। तो मालिक यहां पर जो ड्राइंग आएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, यहां पर जो ड्राइंग आएगा वो ड्राइंग कौन सा होगा? ये परमानेंट नेचर का ड्राइंग होगा। कौन सा नेचर का ड्राइंग होगा? परमानेंट। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस आपके स्टेट बोर्ड में बहुत रेयर टू रेयर कभी पूछे गए हैं, मुझे तो याद नहीं कि ऐसा परमानेंट ड्राइंग वाला भी क्वेश्चन आया है, बट आपके नॉलेज परस्पेक्टिव से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बनती है, ठीक है। सो 3 पॉइंट यहां पर हो गए। पहला पॉइंट बैलेंस डाउन, सेकंड पॉइंट एडिशनल एसेट्स एंड तीसरा परमानेंट ड्राइंग। चलो बचा कुचा क्रेडिट में से डेबिट माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा? बैलेंस कैरेट डाउन। ये आगे के अगले साल ही हम लोग क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और पार्टनर्स करंट अकाउंट की बात करो तो यहां पर सारी चीजें आती है सर, यहां पर सारी चीजें आती है। चलो ठीक है, मैं आपको एक शॉर्ट में समझाता हूं। ये पार्टनर्स करंट अकाउंट जो है काम कैसे करता है, ठीक है। ध्यान से सुनना। अगर आप नोटबुक वगैरह लेके बैठते हो गलती से, यूट्यूब देखते समय शायद से ही कोई बैठता रहेगा, ठीक है, गलती से कोई है स्कॉलर लोग, गलती से जिसको ज़रूरत लगती है कुछ तो नोट डाउन करना चाहिए, तो वो नोट डाउन कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनर्स करंट अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट लिखना कभी मत भूलना। ध्यान देना, ये पार्टनर है अपना, ठीक है। पार्टनर पार्टनर आजा, पार्टनर पार्टनर पार्टनर। चलो रुको, मैं यहाँ से पार्टनर को उठाता हूँ। जल्दी आजा, जल्दी आजा। मान लो ये है, ठीक है, ये अपना बिजनेस का पार्टनर है, ठीक है। ये दिख नहीं रहा रहेगा, यहाँ पे डालता हूँ मैं, ठीक है। ये बिजनेस का क्या है? पार्टनर है। अभी इस पार्टनर के लिए ध्यान से सुनना, इस पार्टनर के लिए दो चीजें हो सकती है बिजनेस से, दो चीजें पॉसिबल है बिजनेस से। एक, या तो कोई ट्रांजैक्शंस ऐसे होंगे जो उसके लिए प्रॉफिट साबित होंगे, मतलब उसके लिए बेनिफिट है, बेसिकली उसके क्या है, उसके लिए क्या है? बेनिफिट है। एंड दूसरा लॉस, उसके लिए नुकसान है, उसके लिए नुकसान है। बात समझ में आता? तो जो प्रॉफिट वाली चीज है ना मालिक, प्रॉफिट वाली चीजें वो सारी की सारी यहां पर आएगी क्रेडिट साइड में, एंड जो लॉस वाली चीजें सारी की सारी डेबिट साइड में आएगी। बात समझा? फिर से, प्रॉफिट वाली जो चीजें हैं वो कहां रहेगी? क्रेडिट साइड में, एंड लॉस वाली चीजें वो कहां आएगी? डेबिट साइड में। बात समझा? पक्का? सर वो प्रॉफिट वाली चीजें है कौन सी, लॉस वाली चीजें है कौन सी? तो देखो मुझे एक बात बताओ, मुझे बच्चों एक बात बताओ, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया अपना लॉस और ये हो गया प्रॉफिट। तो पार्टनर्स को सैलरी देते हैं ना, सैलरी, पार्टनर्स को सैलरी देते हैं, तो ये हो गया सबसे पहला बाय सैलरी। सैलरी पार्टनर के लिए क्या है? बेनिफिट है, वेरी गुड। सेकेंड, कमीशन देते हैं, कमीशन, बाय कमीशन, ठीक है। फिर क्या देते हैं? रिजर्व्स में से कंट्रीब्यूशन देते हैं। रिजर्व्स क्या होता है? 11th स्टैंडर्ड में अपने सीखा रहेगा। 11th स्टैंडर्ड के लिए हम लोग फिर से नई सीरीज लॉन्च करेंगे, तभी देख लेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ लो। रिजर्व इज पार्ट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द फर्म। मतलब अगर मान लो 1000 रुपए लगा के हमने 1200 कमाए, ध्यान से सुनना, मोटा मोटी बात कर रहा हूं, 1000 रुपए लगा के 1200 कमाए, 200 रुपए प्रॉफिट है, वो 200 रुपए प्रॉफिट में से कितना पोर्शन हम लोग पार्टनर में डिवाइड करते हैं? मान के चलो 180 रुपए हमने पार्टनर में डिवाइड करा 200 रुपए में से, 200 रुपए हालांकि क्या आपका प्रॉफिट है। सो 120 रुपीज जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, बाकी बचा कितना? 180 रुपीज, सॉरी 180, 200 में से 180 डिस्ट्रीब्यूट किया, बचा 20। ये 20 आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, आपके धंधे में ही रखा था कि वो आगे जाके क्या हो जाए, काम आ जाए आपके बिजनेस के लिए। तो 20 रुपीज इज अ रिजर्व। बात समझा कि नहीं? तो वो रिजर्व भी हम लोग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो भी एक प्रकार का क्या है, उसके लिए प्रॉफिट साबित होता है। फिर कुछ चीजें होती है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर धंधे में प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट एंड लॉस भी बटेगा ना, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट में बचेगा, लॉस हुआ तो डेबिट साइड में जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस। बात समझा? ठीक है। और लॉस वाली चीजें क्या है भाई साहब? टू ड्रॉइंग
अच्छा यहाँ पे देखो ये लॉस ड्राइंग मतलब क्या है कि पैसा निकल रहा है उसके अकाउंट में से, और ये जो ड्राइंग है ये टेम्पररी वाला ड्राइंग है, मैंने ऑलरेडी इसका एग्जांपल दे चुका हूँ। ये टेम्पररी ड्राइंग है, परमानेंट ड्राइंग ये नहीं है। बात समझा? परमानेंट ड्राइंग ऊपर फिक्स कैपिटल मेथड के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, करंट अकाउंट में नहीं जाएगा। उसके बाद ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये पार्टनर है ना, पार्टनर, इन्होंने क्या किया पता है? धंधे में से पैसे निकाले, धंधे में से पैसे निकाले। अभी ध्यान से सुनना, हमने 11th स्टैंडर्ड में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेसमैन अलग, बिजनेस अलग। इसी वजह से दो शब्दों का निर्माण हुआ, दैट इज कैपिटल एंड दैट इज सेकंड वन इज व्हाट फर्स्ट वन इज कैपिटल, सेकंड वन इज व्हाट? आप बताओ कमेंट करके, बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट किन दो शब्दों का निर्माण हुआ? मैं तो एक बार बता दिया आपको, कैपिटल। दूसरा क्या है वो आप लोग बताओ। बात समझा? अभी कैपिटल जब हम पैसे डाल रहे धंधे के अंदर, ठीक है, तो अगर मैं डालने के बाद प्रॉफिट की अपेक्षा कर रहा हूं तो डेफिनेटली अगर मैं धंधे से पैसे निकाल रहा हूं तो धंधा भी तो कुछ एक्सपेक्ट करेगा। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो उसका जो इंटरेस्ट है, जिसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। यही कमेंट आगे भी क्या, ये आंसर ही मिल गया आपको। सो कैपिटल एंड ड्राइंग ये दो शब्दों का निर्माण सिर्फ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण हुआ है। ड्राइंग मतलब क्या है? बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से पर्सनल चीजें के लिए, पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए, पर्सनल वर्क के लिए बिजनेस में से पैसे निकालता है, और उस पैसों पे उसी बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ये एक पार्टनर के लिए लॉस साबित होता है, इसलिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंगे। मालिक क्या करेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। और इसका कैलकुलेशन की बात करो तो कैलकुलेशन स्टेट बोर्ड के हिसाब से सीधा एवरेज निकलता है। एवरेज क्यों निकलता है? सब लोगों ने बोला रहेगा, तुम लोगों ने रट्टो फाई भी मारा रहेगा, रट्टो फाई। बहुत सारे बच्चे, रट्टा मारने वाले बच्चे ध्यान दें। तुम लोगों ने क्या बोला है कि अगर ड्राइंग दिया है, ड्राइंग का मंथ दिया हुआ नहीं है, ड्राइंग कब किया है वो दिया हुआ नहीं है, तुम लोग क्या करते हैं? जितना भी ड्राइंग है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 फॉर द ईयर, 10,000 रुपया। ये मैं तो टेढ़ा लिख रहा हूँ, मैं थोड़ा सीधा लिखने की कोशिश करता हूँ। आप लोग बोलते सर क्या टेढ़े लिख रहे हैं? 10,000 रुपीज का ड्राइंग है पर एनम, उसका परसेंटेज बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 6%, इंटू 6/100, ठीक है। मल्टीप्लाई पे क्या करते हैं बच्चे? अगर डेट दिया है तो डेट के हिसाब से लेके, फॉर एग्जांपल अक्टूबर है तो अक्टूबर से लेके मार्च कैलकुलेट करेंगे, डिपेंडेंट ऑन 31 मार्च, जनवरी कब आपका ईयर एंड है। अगर मान लो मैं एग्जांपल में 31 मार्च बोल रहा हूं, सो अक्टूबर से मार्च आपके कितने महीने होते हैं वो मल्टीप्लाई करके वहां पे लिख देंगे। लेकिन व्हाट इफ एनी इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, दे हैव सेड यू कि भाई 10,000 पर एनम का ड्राइंग है, भाई खत्म, जो करना है कर ले, 6% का इंटरेस्ट है, तो सब लोग क्या करेंगे? 6/12 एवरेज निकालते हैं। तो तुम लोगों ने रट्टा मार लिया रहेगा सर एवरेज निकलता है, तो इसका लॉजिक क्या है? सिंपल सी बात है, अगर मैंने मान लो मैं जनवरी से कैलकुलेट करता, चलो ठीक है, हम अप्रैल से कैलकुलेट करते हैं। अप्रैल से मार्च अपना फाइनेंशियल ईयर है। अप्रैल में जो पैसा निकाला है तो कितना महीना यूज होगा? कम ऑन, अप्रैल में जो पैसा निकाला है, कमेंट करके बताइएगा मुझे। अप्रैल में जो पैसे निकाले हैं वो कितने महीने यूज होंगे? सो अप्रैल छोड़ दो ना, अप्रैल के बाद क्या आता है? मई से मार्च कितने होते हैं? 11 महीने होते हैं। कितने होते हैं? 11 महीने। सेम अगर मान लो अप्रैल के बाद मई में पैसे निकाले तो मई के बाद आगे के महीने कितने हो जाते हैं? 10। तो वैसे ही हमें उल्टा काउंट करना है, 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 2 + अरे सॉरी सर 3 किधर गया? +2 + 1 डिवाइडेड बाय 11, एवरेज निकालेंगे। सो करो टोटल फटाफट, कमेंट करो कितना होता है टोटल? सर क्या इसमें टोटल निकालेगा? 66 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू 6। तो हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि एवरेज 6 महीना पैसा यूज हुआ है। बात समझा कि नहीं हुआ? समझा, ठीक है। तो 6% इंटरेस्ट, जितना भी परसेंट इंटरेस्ट रहेगा वो एवरेज रेट के हिसाब से निकलेगा। बोलो यहाँ तक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लियर है कि नहीं? सर एकदम भालो छे, डेबिट साइड लॉस आवा एंड क्रेडिट साइड प्रॉफिट आवा। बात समझा? यही चीज आपको दिमाग में रखनी है, एकदम सिंपल बात, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट अगर बनाना है तो डेबिट साइड में लॉस आएगा, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट आएगा। लिख लो इस बात को, समझा? ओके, सो देखो डेबिट में क्या क्या लिखे हुए हैं सारी चीजें। बैलेंस ब्रॉड ऑन, हाँ ये बैलेंस ब्रॉड ऑन तो आएगा ही, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन यस याद रखना, अगर क्वेश्चन में, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, ठीक है, क्वेश्चन में अगर पार्टनर्स कैपिटल का फिगर जहां पर दिया रहेगा उस रिस्पेक्टिव से वो चीज वहां पर जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, लेट मी फाइंड ना करंट अकाउंट किधर है। तुम लोग के नसीब में है या नहीं है? है ना सर? ये ड्राइंग है मालिक। सर करंट अकाउंट का क्वेश्चन किधर है?
ये देखो, ये करंट अकाउंट दिया हुआ दिख रहा है, ओए ओए रेड टी शर्ट दिख रहा है क्या? हाँ, तो याद ध्यान देना यहाँ पे, करंट अकाउंट का राम का बैलेंस किधर है? क्रेडिट साइड में है। ये कृष्णा जी जो है, कृष्णा जी, उनका बैलेंस किधर है? डेबिट साइड में। समझा? तो वो पार्टनर्स करंट अकाउंट हम बनाएंगे ना मस्त एकदम प्यार से, ये वाला करंट अकाउंट बन गया, तो ये 8,000 जो है ना, तो यहां पर जाएंगे, समझे? और ये 4,000 जो है ना, वो 4,000 डेबिट में जाएगा। तो यहां पर जहां पर दिया है उस हिसाब से वहां पर जाएंगे। इसके लिए वो जो फॉर्मेट बनाया हुआ है ना, तो उसमें बैलेंस के हिसाब से आपको दिया हुआ है। डेबिट साइड में बैलेंस आ सकता है, क्रेडिट साइड में बैलेंस आ सकता है। समझा? ऑल राइट, ठीक है। तो ये बैलेंस का मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको। इसके बाद देखो ड्राइंग है, पैसे निकलते हैं, ऑफकोर्स ये टेम्पररी ड्राइंग है। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने बोला 6% के 7% जितना भी इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन मंथली कैलकुलेशन अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको एवरेज बेसिस पे निकालना है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस, अगर लॉस रहेगा तो डेबिट साइड एंड प्रॉफिट रहेगा तो क्रेडिट साइड। लॉस रहेगा डेबिट साइड, प्रॉफिट रहेगा तो क्रेडिट साइड। ठीक है, इसका रीजन क्या है भाई साहब? सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट छे ना मालिक, और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस छे। 11th स्टैंडर्ड में जाके अपने फाइनल अकाउंट चेक कर लो। प्रॉफिट एंड लॉस का टू प्रॉफिट किधर आता है? डेबिट साइड में आता है। डेबिट साइड में आता है, इसका मतलब क्रेडिट साइड हेवी है। क्रेडिट साइड हेवी है मतलब भाई क्रेडिट बैलेंस छे। बात समझा? ओके, तो स्कॉलर लोगों को ये समझेगा और मेरे जैसे लोगों को ये और भी ज्यादा अच्छे से समझेगा। ठीक है, चलो डेबिट साइड हो गया। बैलेंस कैरिड ऑन तो आपको पता है कि कैसे आता है। डेबिट साइड में क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड करोगे तो आपको बैलेंस कैरिड ऑन जो है वो आ जाएगा। बात समझा? चलो क्रेडिट साइड में बात करें तो अगेन यहाँ पर बैलेंस कैरिड ऑन है। मैंने बोला वहां पर क्वेश्चन में दोनों साइड में दिया हो सकता है एक ही साइड में दिया हो, तो जैसे भी हो आपको उस हिसाब से यहाँ पर इनपुट डालने हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट थे गए हो, करेक्ट। सैलरीज प्रॉफिट थे गए हो, देन कमीशन प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट। बात समझा? तो ये चीजें यहाँ पे हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट के हिसाब से पढ़ते हैं। तो कमॉन, हम लोगों ने क्या किया, एक बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मेथड 1 पढ़ा, दैट इज फिक्स कैपिटल मेथड, जहां पे कितने अकाउंट बनते हैं? कितने अकाउंट बनते हैं? 2 अकाउंट बनते हैं। सबसे पहला कौन सा बनता है? का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें 3 चीजें मौजूद होती है। और दूसरा कौन सा बनता है? पार्टनर्स करंट अकाउंट, जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस आता है। बात खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के हिसाब से। मालिक यहाँ पर ना सबसे बढ़िया बात क्या पता है? वहां पर एक ही अकाउंट बनता है, एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, खत्म। और आपको पता है सबसे भारी चीज क्या है अकाउंट की? यहाँ पर सब कुछ आता है, यहाँ पर सब कुछ आता है। वहां पर जो 2 चीजें, एक मतलब 2 अकाउंट बनाए हमने वहां पर, वो दोनों को एक साथ कोलैब कर दो, अटैच कर दो, मिक्स कर दो, इंटीग्रेट कर दो, कोलैब कर दो, अमालगमेट कर दो, मिला दो, बेसिकली हिंदी भाषा में बोला जाए तो यही कैपिटल अकाउंट आपकी हिंदी भाषा का मिक्सचर है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ड्राइंग है। मालिक ये ड्राइंग दोनों प्रकार का हो सकता है, परमानेंट ड्राइंग, बिकॉज हम लोग सब मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस इज गिवन। क्रेडिट साइड में बात करें तो अगेन बैलेंस कैरी डाउन है, कैश अकाउंट इज गिवन। व्हाट इज दिस? दिस इज अ कंट्रीब्यूशन, मालिक एडिशन मेड टू द बिजनेस आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब बिजनेसमैन, ध्यान से सुनना, बिजनेसमैन अपने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसके ऊपर बिजनेस रिटर्न देता है एज एन इंटरेस्ट के स्वरूप में, उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और धंधे वाले के हिसाब से सोचो या बिजनेसमैन के हिसाब से सोचो, मैंने जो धंधे में पैसा डाला है उसमें मुझे पैसा मिल रहा है, मेरे लिए वो प्रॉफिट है, बिजनेस के लिए वो नुकसान है। बात समझा? तो ये छोटी छोटी चीजें जो है फास्ट रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी पूरा साल हम ये चीजें पढ़ चुके हैं। अभी फिर से सिखाने का कोई मतलब नहीं है, ऑलरेडी हमारी बैचेस सारी हो चुकी है। तो हो सकता है आपको स्पीड ज्यादा लगे, लेकिन याद रखना अगर इसी पूरे सेशन में कुछ भी डाउट हो, जरा सा भी डाउट हो, तो प्लीज 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 या तो मेरा नंबर रहेगा आपके पास, तो टेक्स्ट करिएगा, या तो टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा, या तो कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में डालना ज़्यादा बेटर है, बिकॉज मैं रेगुलरली कमेंट चेक करता रहता हूँ, तो आपका जो भी डाउट है उसका सोल्यूशन वहाँ पे तुरंत डाल दूंगा। या तो आपका डाउट बहुत ज़बरदस्त लगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लेकर आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि सर एनपीओ ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो सब करेंगे, पहले ये जो चल रहा है वो सीख लो मालिक। ठीक है, सो पार्टनर्स कैपिटल के मेथड हो गए। ठीक है, चलो सर वो हो गया सर, आगे चलो सर, आगे चलो, ये सब आता है हम लोग को सर, ये सब आता है। इंटरेस्ट हम लोग एग्जाम के इसमें ले लेंगे। अपन क्या करेंगे बताएं? 4-5 बोर्ड के क्वेश्चन करेंगे, मतलब नाचेंगे, झूमेंगे, मजा करेंगे। पूरा सम हम लोग नहीं करेंगे, एक सारी जनरल एंट्री जो है, सारी एडजस्टमेंट जो है वो एक बार चेक करेंगे और बोर्ड एग्जाम पेपर सॉल्व करेंगे। यही आपकी सबसे बेस्ट रिवीजन होगी। ऑलराइट, ठीक है, चलो। ये ट्रेडिंग अकाउंट बचपन से देखा हुआ है यार, ट्रेडिंग अकाउंट बचपन से देखा हुआ है। ठीक है, चलो थोड़ा सा ये ट्रेडिंग अकाउंट गो थ्रू कर लो, तब तक अपन पानी पी लेते हैं। गिव मी वाटर प्लीज।
ठीक है, जल्दी जल्दी ये ट्रेडिंग अकाउंट गो थ्रू कर लो, तब तक अपन पानी पी लेते हैं। तुम लोग भी अगर पढ़ाई कर रहे हो, देखो हम रात के आई थिंक 12:33 AM बज रहे हैं। देखो पूरा टाइम मेरी भी स्टडी चल रही है, स्टडी करने के बाद पूरा जॉब करने के बाद आई एम सिटिंग फॉर द रिकॉर्डिंग। सो अगर आप ये टाइम के लिए पढ़ रहे हो तो अगर सेम टाइम मैच हो रहा तो येस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू टेक अ ब्रेक फॉर इट। ठीक है, मैं भी सीख रहा हूँ, आदत नहीं थी, आदत लगा दी है घर वालों ने मेरे को। ठीक है, पढ़ो लो फटाफट, चलो। डन। ट्रेडिंग अकाउंट बहुत सिंपल है। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए एक वीडियो है मेरे चैनल पे, वो जाके एक बार देख लो। मैं चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे समझना है, बहुत खूबसूरत तरीके से मैंने वो चीज़ बताई हुई है। ठीक है, सेम एप्लीकेबल फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज वेल। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ें समझाई हुई हैं। मालिक प्लीज़ 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 जाके वो वीडियो देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक जो है वो डाल दूंगा। ठीक है, ओके। आई होप आप लेक्चर एंजॉय कर रहे हो, आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे हो। ठीक है, बैलेंस शीट भी मैंने वहाँ पर है ना तीनों बेसिक डाला हुआ है, मालिक जाके एक बार देख लो। ठीक है, ओके। चलो, कल का सेशन हम लोग करेंगे पूरी की पूरी एडजस्टमेंट्स। मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। कल की चीज़ जो होगी ना आपकी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट चीज़ होगी। हालांकि इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको फिर से एक बार रिवाइज किया जाए आपके करंट पोर्शन में, ताकि बहुत अच्छे से इसको जो है आप इसको इफेक्ट दे पाओगे। ठीक है, और कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट करो चैनल पे, अगर आपकी कमेंट अच्छी लगी, आपके डाउट अच्छे लगे तो आपका नाम मेरे वीडियो में मैं बताऊंगा, ताकि आपका भी कुछ भला हो जाएगा। ठीक है, मज़ा करो। ठीक है, तो कमेंट, अगर डाउट है तो कमेंट में डाल दो। ठीक है, और यस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ही शेयर करो। अभी आप सोच रहे हो सर का चैनल बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, वो इंटेंशन नहीं है। ऑलरेडी लाइफ में बहुत सारे काम चलते हुए भी हम लोग ये करें, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के कॉल मैसेजेस आए थे कि सर रिवीजन चाहिए, तो आप लोगों की बेनिफिट कर रहा हूँ। तो जितना ज़्यादा शेयर करोगे आपका भी भला होगा, मेरा भी कहीं ना कहीं तो यार भला हो ही जाएगा यार। ठीक है, सो चलो मिलते हैं कल के सेशन में विद दिस एडजस्टमेंट वाला एंट्री। तो ये वीडियो का टारगेट है, ज़्यादा नहीं, ये वीडियो का टारगेट है 22 लाइक्स का। ठीक है, ज़्यादा नहीं, प्रीवियस वीडियो का 20 लाइक्स था, ये वीडियो का 22 है, 2 एक्स्ट्रा मांग रहा हूँ, ज़्यादा उम्मीद नहीं है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप सक्सेसफुली मेरे को हासिल करके दोगे और आपके लिए ऐसी बेस्ट वीडियो जो है वो बनाता रहूँगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।